हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं अजय। और आप अगर 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एकदम बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो बिना सोचे इस चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर जाए और देख पाए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय नहीं है, विद्युत फ्लक्स है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। और विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो ये आप किताब देखेंगे। ये हमारे पास एक किताब है, ये फिजिक्स का किताब है, क्लास 10th के लिए है। तो ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक तल है। क्या है? तल है। और इस तल से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेंगी उसी को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। क्या बोला जाता है? मैं चित्र इस पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है और इससे कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, गुजर रही हैं। ठीक है। और इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी लंबवत होकर गुजरेंगे, लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहेंगे? तो विद्युत फ्लक्स कहेंगे। यानी किसी किसी तल से होकर, ये तल है हमारे पास, पृष्ठ है, तो किसी तल से लंबवत गुजरने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उन्हीं की संख्या को क्या कहता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो लिखेंगे क्या? तो किसी तल से होकर, किसी तल से होकर लंबवत, किसी तल से होकर लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और इसको सूचित किससे करते हैं? तो देखिए, फाई का मतलब विद्युत फ्लक्स होता है और ई का मतलब विद्युत फ्लक्स। अगर बी लग जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। सूचित किससे करते हैं? तो फाई ई से करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए कोस थीटा। ई क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोल सकते हैं। और ये क्षेत्रफल है कितने एरिया से, ये अल्पांत क्षेत्रफल है, इसलिए डी ए लिखा गया। डी का इसमें कोई मतलब, डी का मतलब यही मतलब है कि किसी निश्चित अल्पांत क्षेत्रफल से क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और इन दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा है। और इनका मात्रक निकालना चाहेंगे, इनके बीच का मात्रक क्या होगा? मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ मात्रक इनका। ई का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर गुणे मीटर बटा कूलाम। तो न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो जूल बटा कूलाम मीटर, या जूल बटा कूलाम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो एक और मात्रक क्या बोलते हैं? ये मात्रक हो गया, ये मात्रक है। जूल बटा कूलाम को बोलते हैं वोल्ट। मैंने पीछे सब बता रखा है, नहीं आपको पता है तो बता दें। न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल, और जूल बटा कूलाम को बोलते हैं वोल्ट। जूल बटा कूलाम को वोल्ट बोलते हैं, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया। और इसका बीमा कैसे निकलेगा? तो बीमा एकदम आसानी से निकालेंगे हम लोग। ई का बीमा क्या होता है? ई का बीमा होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। और ए का बीमा क्या होता है? देखिए, इसको वोल्ट मीटर। तो ई का बीमा होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और एरिया का बीमा होता है एल स्क्वायर। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। इसका ये बीमा हो जाएगा। और ये कौन सी राशि है? तो ये भी याद रखिएगा, अदिश राशि है। कौन सी राशि है? विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो मैंने आपको क्या समझाया? तो किसी भी तल से होकर अगर लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे उसी को क्या कहा जाएगा? विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। इसको सूचित करते हैं फाई से, और फाई बराबर होता है एडीए कोस थीटा। मात्रक कैसे निकलेगा? तो ई का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर। और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक ना बीमा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया और बीमा भी निकाल दिया मैंने। ई का बीमा अगर आपको नहीं पता कैसे निकल, तो ई बराबर लिख सकते हैं, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, और एफ का होता है एम एल
t-2 और बटा में a t। इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो हो जाएगा ml t-3 a-1। इसलिए मैंने ई कभी मैं डायरेक्ट इतना लिख दिया ml t-3 और a-1 और एरिया का L स्क्वायर और गुणा किया, इतना आपका आंसर मिल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।